कनाडा टूरिस्ट वीजा एक बहुत ही बड़ी उलझन बना हुआ है। लोगों को लगता है किसी के पास बहुत पैसा होना चाहिए उसका बिजनेस होना चाहिए, तो जॉब वालों के कम वीजा लगते हैं। मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। और प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए जब आप अपना फाइल करें कनाडा में। आज हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम बात करें किस तरह के प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स इस तरह आप देख ही रहे होंगे। कई जैसे विश्वास थे, शायद बेंगलोर से हैं, और भी 4-5 वीजा आए अभी रिसेंटली। तो उसमें जो आए तो लोगों का प्रोफाइल्स में अगर हम बात करें तो किसी का टैक्सी का बिजनेस है, किनकी 1-2 टैक्सीज हैं, कई अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सैलरी उनकी 8 से 10 हजार रुपये है और उनका भी वीजा आ रहा है। तो ये किस तरह से आ रहा है? एक ना प्रोफाइल्स की बात करूं तो जब हम मान लीजिए अपने क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं तो उसकी प्रोफाइलिंग को किस तरह इंप्रूव किया जाए एम्बेसी में, दैट इज अ टास्क ऑफ अ कंसल्टेंट। तो देखा जाए तो फाइल लगाना कहीं को लगता है बस क्या करना होता है फाइल में, एम्बेसी में फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, दैट्स इट। तो जहां पे तो किसी की प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है तो उनका भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है, और किनका ऐसा कि इनकी प्रोफाइल कुछ स्ट्रांग नहीं होती, उनका वीजा कैसे लगता है। अगर हम प्रोफाइलिंग की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो बात करूं तो मैं एक फंड्स होते हैं जो आपको शो करने होते हैं एम्बेसी में। तो फंड्स, कारण क्या है फंड शो करने का? कोई भी कंट्री है तो आपके फंड शो करवाती है। तो फंड्स आपका एक कैपेसिटी को दर्शाता है कि आप वहां जाके, अगर आप टूरिस्ट बेस पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, तो आपको वहां पे जाके अपना खर्चा उठा पाएंगे, अपने रहने का, अपने खाने पीने का। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो उसी के साथ ही दूसरा आता है आपका टाइज विद द कंट्री। तो आपने कई बार देखा होगा बहुत लोगों की रिफ्यूजल्स में टाइज विद द कंट्री आता है। टाइज होते हैं आपके वापस आने का कारण क्या है? तो वापस आने के कारण आपकी जॉब हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका कोई ऐसी चीजें जिसके कारण से आपको वापस आना पड़े। तो उन चीजों को प्रोफाइल में हाईलाइट करना होता है जिसके कारण से आपका वीजा का चांसेस बढ़ते हैं। मैनी ऑफ द केसेस जो देखे गए हैं तो उसमें अगर पाया गया तो यही पाया गया कि प्रोफाइलिंग में टाइज स्ट्रांग नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि टाइज अगर स्ट्रांग भी हो तो उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जो वीजा की आती है जब कोई अपना वीजा अप्लाई करता है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारे को और ध्यान रखना होता है अपने प्रोफाइल्स में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बच्चे यहाँ पे हैं और आपकी बीवी यहाँ पे हैं, तो कई लोगों का मानना है कि वहां पे जाके अगर हम अकेले जाते हैं तो हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग बनता है। तो अगर मैं इसी चीज की बात करूं तो अगर आप अपने बीवी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और आप घूमने जा रहे हैं तो किस तरह से आप वीजा ऑफिसर को ये समझा पाएंगे कि आप बीवी बच्चे के बिना जा रहे हैं घूमने, और वाई डोंट यू टेक योर किड्स अलोंग? तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है जो वीजा ऑफिसर के, जिसके कारण से आपका रिफ्यूजल भी लग सकता है। तो एवरीथिंग इज प्रोफाइलिंग। अगर मैं बात करूं, एक प्रोफाइल के कारण ही आपका वीजा लगता है, एक प्रोफाइल के कारण ही आपका वीजा रिफ्यूज होता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज, व्हाट इज द, क्या कॉन्टिन्यूअस रीजन होता है कि जिस कारण से आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में दिक्कत आती है? तो सबसे पहले जो कारण होता है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस व्हाट वी डू इन आवर बैंक। कई लोगों जैसे व्हाट दे ट्राई टू शो इज एक छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं। चलो ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपने अकाउंट से अपना पेमेंट कर रहा है, तो उसी के साथ ही कुछ ऐसी एंट्री हो जिससे कि आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग लगे, दैट इज व्हाट वी कैन शो अप। जो चीजें हैं लाइक एक अपना वीजा आ गया और हमने ट्रैवल करना है, तो हम सोचते हैं कि कैसे ट्रैवल किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि अपने गूगल पे गए और वी सी सम चीप टिकट्स जो हमारी सस्ती होती हैं। तो मैं ये जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी आप अपने टिकट्स बाय कर रहे हैं तो 10-15 हजार या 20 हजार आपकी अगर टिकट महंगी आती है तो आपको सर्विस अच्छी मिलती है वो फ्लाइट की, एंड उससे बेटर ये रहता है कि आप अपनी जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो अच्छी एयरलाइंस की लीजिए रेदर देन बेसिक बेकार एयरलाइंस की, जहां पे आपको इंक्वायरीज बहुत होती हैं और आपको वहां पे ऑफलोड कर दिया जाता है। तो आई वुड रिक्वायर कि जब भी आपका वीजा आए तो आप एक अच्छी एयरलाइंस की टिकट लेके जाएं जिससे आप अपना डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाए। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने नीचे कमेंट्स में हमारे को लिख सकते हैं ताकि हम उसका आपको आंसर कर सकें, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।